नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करते हुए पकड़े गए हैं। और सोचिए, अपने ईमान को बेचकर चंद पैसों के लिए अपने देश के साथ गद्दारी करना कितना बड़ा पाप हो सकता है। मतलब इनका ईमान भी कैसे जाग जाता है। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तो इस वक्त सबसे ज्यादा हाईलाइटेड चेहरा है फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो कि आरोप झेल रही है फिलहाल पाकिस्तानियों की मदद करने का। और इसके खिलाफ तो कई ऐसे सबूत भी मिले हैं जिसकी वजह से ये फंसती हुई भी नजर आ रही है। इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी एक ऐसे आदमी को पकड़ा गया है जो जासूसी कर रहा था भारत के खिलाफ। खबर यह भी मिल रही है कि यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से इस पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा है। यह कई बार पाकिस्तान जा चुका था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के कहने पर कई बार भारत में मौजूद उनके एजेंट्स को यह पैसे उपलब्ध कराता था। आपको बताते चले, यह जो आरोपी है यह रामपुर में टांडा थाना क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले का रहने वाला है। एटीएस ने उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। और इसके बाद एटीएस का जो बयान आया उसके मुताबिक शहजाद पुत्र अब्दुल वहाब, यानी इसका नाम शहजाद है, इसके पिता का नाम अब्दुल वहाब है, और यह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। चोरी छिपे भारत और पाकिस्तान के बीच चाहे कॉस्मेटिक्स हो, मसाले हो, अन्य सामान हो, अवैध रूप से सीमा पार लेकर आता जाता रहा है। और इसकी आड़ में यह आईएसआई के लिए काम कर रहा था, वो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। शहजाद का आईएसआई के एजेंट्स के साथ अच्छे संबंध मिले हैं, वो उनसे लगातार संपर्क में था। शहजाद ने भारत की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं आईएसआई के एजेंट्स के साथ साझा की हैं। और इसीलिए इस देशद्रोही के खिलाफ अब देश में गुस्सा पनप रहा है। आप सोचिए, बिजनेस के नाम पर इसने आईएसआई के लिए काम किया और पाकिस्तानी एजेंसी को ऐसी ऐसी फोटोग्राफ्स और ऐसी ऐसी जरूरी जानकारी भेजी जो भारत के खिलाफ साबित हो सकती हैं। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि इस जैसे और भी लोग पकड़े जाएंगे, पूरा गिरोह पकड़ा जा सकता है, ऐसी भी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा, अभी कुछ वक्त पहले 6 लोग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से एक ये लड़की भी थी जिसका जिक्र मैंने अभी शुरुआत में किया था। मतलब इस शहजाद को अगर एक तरफ छोड़ दिया जाए, तो अगर हम इस लड़की की बात करें, इसका नाम ज्योति मल्होत्रा, पेशे से यूट्यूबर। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इसे बड़ा पसंद था। पाकिस्तान की सड़कों को दिखाना, पाकिस्तान के रेलवे को दिखाना, वहां पर फूड ब्लॉगिंग करना और यह दिखाने की कोशिश करना कि भारत से ज्यादा अच्छी चीजें पाकिस्तान में है, यह इसका काम था। सबसे बड़ी बात, यह पाक हाई कमीशन जाती है, वहां के एक अधिकारी जिसका नाम दानिश बताया जा रहा है, उसके साथ संपर्क में आती है। अब यह पूरा मामला लव जिहाद का है या ये ट्रैप में फंसी है, यह फिलहाल अभी पूछताछ इसको लेकर चल रही है। लेकिन इन सब के बीच ये जो ज्योति मल्होत्रा है, इसको लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं, जिनमें से एक खबर यह है कि पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले ये खुद 2 बार पहलगाम गई थी। इसका पूरा एक चार्ट सामने आया है कि पहले ये पहलगाम जाती है, फिर ये पाक हाई कमीशन जाती है, फिर ये पाकिस्तान घूमने के लिए जाती है, फिर ये पहलगाम जाती है, और उसके 1 महीने बाद पहलगाम आतंकी हमला होता है। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सिर्फ 2 लोगों को फॉलो करती थी। एक वो पेज जो पहलगाम की जानकारी दे रहा था, और दूसरा खुद का चैनल। अब इस पर संदेह ना हो तो क्या हो, उस अधिकारी दानिश के संपर्क में आकर ये कौन सी चीजें भारत की पाकिस्तान को साझा कर रही थी, ये बड़ा विषय है। और ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ना, ये इसके इंस्टाग्राम से ही मैंने उठाई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पहलगाम में जाकर वहां मतलब चप्पे चप्पे की जानकारी देना, व्लॉग बनाना, डे 1, डे 2, डे 6, डे 7, जितने भी दिन ये वहां पर रही, इसने बाकायदा वहां का व्लॉग बनाया। ये व्लॉगर थी पेशे से। अब पैसे की आड़ में, प्यार की वजह से, या फिर देश के साथ गद्दारी, आरोप तो इस पर ऐसे लग रहा है। हालांकि इसके पिता का कहना है कि भाई पाकिस्तान कोई ऐसे थोड़ी जा सकता है, उसके लिए बाकायदा कानूनी कागजात पूरे हुए थे, जांच के लिए कोई ना कोई घर आया था, सारी चीजें ठीक थी। तो पिता तो अभी भी इस लड़की का समर्थन कर रही है, लेकिन भारत सरकार के निशाने पर इस वक्त ये लड़की है। ज्योति मल्होत्रा इस वक्त सबकी नजरों में चढ़ी हुई है। लेकिन यह भी हमें देखना होगा कि जिस वक्त पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उस वक्त ये लड़की कैसे आंसू बहा रही थी। पहलगाम आतंकी हमले पर और उसके बाद इसने क्या कुछ कहा था, इसका बयान जरा आप सुन लीजिए। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पे, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई, जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर रही है और अपनी राय रख रही है, रोना धोना कर रही है, लेकिन फिर जब इस तरह की खबरें आती हैं कि जासूसी कर रही थी तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर थी तो इसे शौक था हाई क्लास लाइफ जीने का और लग्जरियस लाइफ जीने का। इसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो इस बात की गवाही भी देता है, और शायद इसीलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं से ये मुलाकात भी कर रही थी। कौन करा रहा था ये भी फिलहाल जांच का विषय है। जैसे इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये मरियम नवाज के साथ मुलाकात कर रही है। अब जरा वो वीडियो भी आप देख लीजिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, ऐसे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए, आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। अब बताइए मरियम नवाज को ऐसी कौन सी आन पड़ी कि वो इस लड़की से मुलाकात कर रही थी। लेकिन वही है, अपना एजेंडा पाकिस्तान के नेता फैलाते हैं, और जब कोई हिंदुस्तान की लड़की जाकर गले पड़ेगी तो फिर वो लोग क्या करेंगे। निश्चित तौर पर उनके तो मन मुताबिक चीजें हो ही रही हैं। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं वो तो हम आप तक पहुंचा ही रही हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि यूपी के मुरादाबाद से भी आईएसआई जासूस पकड़ा गया है, और उसको लेकर भी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।